हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है सुनी सुहाग सेज। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नील और जिया की शादी हो गई। जिया विदाई के बाद अपने ससुराल आई। सारी रस्में निभाते निभाते शाम हो गई। शाम को उसकी सासू माँ नील और जिया को अपनी कुल देवी के दर्शन के लिए ले गई। रात को सज धज के लाल साड़ी पहनकर जिया संकोचाई सी फूलों से सजी सेज पर बैठी नील का इंतजार कर रही। मन में अपने कई सपने लिए। नील आएगा, उसका घूंघट उठाएगा, फिर उसकी तारीफ करेगा, फिर वो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तभी दरवाजा खुला। वो सपनों की दुनिया से बाहर आई। नील कमरे में आ गया। वो जैसे जैसे पास आ रहा था उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। वो आया, उसने अपना तकिया और चादर उठाई, सोफे पर जाकर सो गया। जिया को ऐसा लगा मानो वो कोई बुरा सपना देख रही हो। उसने अपना घूंघट उठाया और नील को देखती ही रह गई। उसकी आंखें नम हो गई। सोचने लगी, आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई उससे जो नील इस तरह बिना कुछ कहे सोफे पर जाकर सो गया। उसने नील को आवाज भी लगाई पर उसने कोई जवाब ना दिया। सोचते सोचते कब नींद लग गई पता न चला। शादी को 1 सप्ताह बीत गया। नील का व्यवहार ना बदला, ना वो कुछ सुनता ना कुछ जवाब देता। दिन में सबके साथ बैठा रहता, जिससे बात करने का मौका ना मिलता। रात को देर से कमरे में आता और सो जाता। जिया ने कई बार रात को नील से ये सवाल भी किए, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? मुझे बताइए तो सही, तभी तो मैं आपकी नाराजगी समझ पाऊंगी ना। नई नई आई हूं इस घर में, थोड़ा समय तो दीजिए। आपकी हर उम्मीद पर खरी उतरूंगी मैं। रात को नील से किए गए हर सवाल के जवाब में उसे मिलती तो सिर्फ चुप्पी। नील इन सवालों से परेशान हो गया था, इसलिए सभी रिश्तेदारों के जाने के बाद अब नील ने रात को कमरे में जाना भी बंद कर दिया। वो ड्राइंग रूम में रखे सोफे पर सोता। यह सबकी नजरों से छिप ना सका। जिया के प्रति नील का रूखा और उपेक्षित बर्ताव देख सभी अचंभित और दुखी है। जिया बहुत ही खुशमिजाज लड़की। उसने आते ही 1 सप्ताह में ससुराल के हर सदस्य को अपना बना लिया। उसके सांवले से चेहरे पर खिली रहने वाली मुस्कुराहट ने सास ससुर ननद सबका दिल जीत लिया। वह नील के व्यवहार से खुद हैरान और परेशान थी, फिर भी उसके व्यवहार से किसी भी तरह की कटुता नहीं झलकती। हाँ, पर उसकी झील सी गहरी आंखों में बहुत सारे सवाल जरूर झिलमिलाते रहते, पर किसी किस्म की शिकायत नहीं थी उनमें। नील उससे क्यों कटा कटा रहता या उसे अपनी पत्नी का दर्जा क्यों नहीं दे रहा है? वह अगर इसका उत्तर जानना चाहती भी तो आखिर जवाब क्या देते उसे? ऐसा नहीं था, वजह किसी को मालूम नहीं थी। घर में सब लोग वजह जानते थे। उनके दोनों के माता पिता द्वारा तय की गई इस शादी में पहले उन दोनों की मुलाकात ना के बराबर ही हुई थी। हर बार जब भी जिया की बहन ने उनकी मुलाकात कराना चाही, तब नील कोई न कोई बहाना बनाकर कन्नी काट लेता। नील जैसा हैंडसम और अच्छी नौकरी करने वाला जीवन साथी मिलने की खुशी में जिया का ध्यान इस तरफ तो गया ही नहीं था कि नील शायद अपने माता पिता के दबाव में आकर यह शादी कर रहा था। वैसे भी उसे इस बात का भरोसा था कि अगर माता पिता ने रिश्ता तय किया है तो सब ठीक ही होगा। फिर सगाई वाले दिन उसकी बहन ने भी यही कहा, लगता है जीजाजी आपकी ही तरह कम बोलते हैं, शर्मीले हैं। सुहागरात के दिन वह नील को सोफे पर सोता देख हैरान तो हुई थी, पर किसी तरह के गलत विचारों को उसने अपने मन में नहीं आने दिया था। फिर नील ने हनीमून पर जाने से भी मना कर दिया, तो भी जिया को लगा कि ठीक भी तो है, 2 अजनबियों का साथ जाना कहाँ तक सही होगा। लेकिन धीरे धीरे वह इतना तो जान गई थी कि कुछ बात तो जरूर है जिसकी वजह से नील ने उससे एक दूरी बनाई हुई है। ससुराल वालों का साथ और प्यार उसे हिम्मत देता और उसे लगता कि यह स्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी। वह अपनी तरफ से यह कोशिश करती कि उसकी ओर से कोई गलती नहीं हो जाए। एक दिन रविवार था, सब टीवी देख रहे थे, पर नील बालकनी में बैठा था। छुट्टी वाले दिन वह जिया से बचने के लिए बालकनी का ही सहारा लेता। माँ, 1 कप चाय मिलेगी क्या? नील की आवाज सुन
जिया जल्दी से चाय बनाने के लिए रसोई में गई। चाय बनते ही सासू माँ चाय का कप उठाने लगी। जिया ने सासू माँ की तरफ देखा तो उनकी नजरें झुक गई। सासू माँ तुरंत बालकनी की ओर चली गई। तभी जिया को ध्यान आया, उसने बिस्कुट तो रखे ही नहीं। वो खाली चाय नहीं पीता। वह बिस्कुट की प्लेट ले बालकनी की ओर बढ़ी। तभी अपना नाम सुन उसके कदम वहीं रुक से गए। नील, आखिर कब तक चलेगा ऐसा? जिया की क्या गलती है जो तू उसे सजा दे रहा है? माँ, मेरे बस में कुछ नहीं है। मेरा दिल उसे नहीं अपना पा रहा है। क्या करूं? आप तो सब कुछ जानती है। मैंने तो आप सबको मना भी किया था कि मेरी शादी मत करो। मैं किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था, पर आप सबने मेरी एक ना सुनी, जबरदस्ती ये शादी करवाई। पर बेटा, तुम्हें नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। अब किसी ऐसी लड़की की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेना कहाँ की अक्लमंदी है? रीचा ने तुम्हें धोखा दिया, यह क्यों नहीं मान लेते हो तुम? और वह तुम्हारे लायक भी थी नहीं, तुम्हें कभी खुश भी नहीं रख पाती। आखिर जिया में क्या कमी है? प्लीज माँ, इन बातों का आप कोई फायदा नहीं। बंद भी करो ये सब बातें। और माँ, जिया रीचा की जगह कभी नहीं ले सकती। माना जिया बहुत अच्छी है, पर क्या वह रीचा की सुंदरता के आगे कहीं टिकती है? जरा भी नहीं ना। माँ गुस्से से बोली, आखिर उसके रूप और सुंदरता ने तुझे क्या दिया? सिर्फ धोखा ही दिया ना। उसमें अगर गुण होते ना तो वो तेरे प्यार की कद्र करती, तुझे सहारा देती। तुझे यूं बीच मझधार में छोड़ किसी दूसरे पैसे वाले लड़के से सगाई नहीं कर लेती। उस जैसी महत्वाकांक्षी लड़कियां ऑफिस के बंद चैम्बरों में अच्छी लगती है, पर घर में बहू के रूप में नहीं बेटा। तुम प्यार और विश्वास की नींव जिया के साथ रखकर तो देखो, उसे अपनाने की कोशिश तो करके देखो। मुझसे नहीं होगा माँ, अब इस बारे में मुझसे दोबारा बात ना करे तो अच्छा है। ये कहकर नील गुस्से से वहां से उठकर कमरे में चला गया। आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करती जिया हैरानी से वहीं खड़ी रह गई। जब उसकी सासू माँ की नजर उस पर पड़ी तो वह सकपका गई। उनमें नजर मिलाने का साहस नहीं था। वो अपने आप को जिया की अपराधी मान रही थी। जिया उन्हें ऐसे देख मानो पूछ रही हो कि सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरे साथ यह अन्याय क्यों होने दिया? आपने क्यों की ये शादी? बेटे को सुख देने की चाह में किसी और की बेटी के सपने क्यों तोड़ दिए? उसे मोहरा बनाकर अपने बेटे से कह रही हैं, हारी हुई बाजी जीत ले। पर यह मुमकिन है क्या? जिया समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। चीखने चिल्लाने या किसी को भी दोषी ठहराने से तो कोई फायदा नहीं। तभी आवाज आई, बहू, नील को थोड़ा समय दो, वक्त दो उसे। समय धीरे धीरे सब ठीक कर देता है, बड़े से बड़ा जख्म भी भर देता है। सासू माँ ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की तो वह जोर से रो पड़ी। पति का प्यार और साथ पाए बिना आखिर मैं किस अधिकार से यहाँ रह रही हूँ माँ? क्या सिर्फ आपकी बहू बनकर रहना ही काफी है? मुझे मायके जाने दे। तुम इस घर की इज्जत हो बहू, यही सबसे बड़ा अधिकार है तुम्हारा। तुम यदि जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। हिम्मत हारकर मायके चले जाने से सिर्फ दूरियां ही बढ़ेगी तुम दोनों के बीच। हम सब तुम्हारे साथ है, एक कोशिश तो कर सकते हैं ना। पर उन्हें तो मेरे रंग रूप से भी चिढ़ है माँ। क्या रीचा बहुत सुंदर थी? मुझे उसके बारे में कुछ बताएं आप। वह एक बंद अध्याय है बेटा जीवन का। रीचा और नील की मुलाकात 3 साल पहले ऑफिस में हुई थी। नील रीचा को मन ही मन चाहने लगा। एक दिन नील ने मुझसे कहा कि वो रीचा को पसंद करता है। वो आज उससे अपने प्यार का इजहार करने वाला है। नील ने रीचा को प्रपोज कर दिया। दोनों साथ घूमते फिरते। फिर एक दिन नील ने रीचा से शादी की बात कही, पर उसने कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती। वो अपने करियर पर ध्यान देना चाहती है, वो कुछ हासिल करना चाहती है। फिर वो अपने करियर की चकाचौंध में ऐसी खो गई कि उसने उसके लिए मेरे बेटे को ठुकरा कर कंपनी के बॉस, जो बहुत रईस थे, उससे सगाई कर ली। जब नील ने रीचा से पूछा तो उसने कहा, नील, प्यार ही सब कुछ नहीं होता, स्टेटस भी महत्व रखता है। मेरे बेटे का दिल टूट गया। फिर उसने वो नौकरी छोड़ दी और अपने पिता का बिजनेस संभाल लिया। पर वो हंसमुख सा शरारती नील खो गया। रीचा एक आंधी की तरह आई थी हमारे जीवन में।
जो हमारा सुख, चैन और विश्वास सब उड़ा कर ले गई। वह प्यार को पैसे से तोलती थी, इसलिए जब एक रईस ज्यादा मिला तो उसे नील का सच्चा प्यार ठुकराते पल भर भी नहीं लगा। ये कहते कहते नील की माँ की आंखें नम हो गई। हमने सोचा शादी के बाद नील में बदलाव आ जाए, वो खुश रहने लगे, इसलिए उसकी तुमसे शादी कर दी। हमें माफ कर दे बेटी, पर नील को थोड़ा समय देकर देख, सब अच्छा हो जाएगा। वो दिल का बुरा नहीं है। सासू माँ की बातें सुन जिया को लगा कि शायद एक कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। शादी तो हो गई, मायके जाने से तो समस्या और बढ़ना ही है। अगले दिन से ही जिया कोशिश में लग गई। जब नील उससे दूर दूर भागता तो उसने प्रतिक्रिया देनी बंद कर दी। वो बिल्कुल सहज बनी रहती, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उससे कोई सवाल तक ना पूछती, पर उससे बात करने का मौका जरूर ढूंढ लेती और बात करते समय ये एहसास दिलाती कि बात करना जरूरी है, इसलिए कर रही है। फिर बात करते करते धीरे से मुस्कुरा भी देती, ऐसा दिखाती मानो वह स्वाभाविक था। नील के कहने से पहले ही उसके सारे काम कर देती, उसकी पसंद का खाना भी बना देती। जब नील उसे अपने आसपास देख चिढ़ जाता, मुंह बनाता, तो ऐसे दिखाती उसकी बेरुखी का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। और तो और कोई गीत गुनगुनाने लगती। नील ये देख हैरान हो जाता कि वह उसके साथ अच्छे से बात भी नहीं करता, उसकी तरफ देखता तक नहीं, फिर भी वह कोई शिकायत नहीं करती। माँ और बहन जब जिया की तारीफ करती तो वह चिढ़ जाता। आखिर क्यों उन्हें जिया में कोई कमी नजर नहीं आती थी। जिया ये अच्छे से जानती थी कि वह एक साधारण शक्ल सूरत की लड़की है, परंतु वह कई बार आईने में जाकर खुद को निहारती। उसे सुंदर बेशक नहीं कहा जा सकता था, पर उसकी सांवली रंगत में भी एक कशिश सी थी। उसकी आंखों की गहराई में किसी को भी अपने मोहजाल में बांध लेने की क्षमता थी। लंबे बाल जब कमर तक लहराते बहुत अच्छे लगते। उसकी तराशी हुई काया पर सलीके से कसकर बंधी हुई साड़ी में वह बहुत शालीन लगती। जिया जब भी नील के सामने आती तो वह ना जाने क्यों रीचा से उसकी तुलना करने लगता। नील यह सोचता कि रीचा के सामने यह तो कुछ भी नहीं है, बस फर्क है तो दोनों के व्यवहार और सोच में। रीचा की बात नहीं मानता वो, तो वो गुस्सा हो जाती थी और ये सब कुछ सह लेती है। वह उसे बहुत चाहता था, पर फिर भी उसने उसके प्यार की कदर नहीं की। लेकिन जिया से शादी करने के बावजूद ना तो वह जुड़ पाया और ना ही ऐसा सोच सकता है कि कभी उसे प्यार कर पाएगा। फिर भी उसकी आंखों में प्यार और विश्वास की एक चमक दिखाई देती है। माँ उसे कभी कभी समझाती भी, तुम जिया और रीचा की तुलना करना छोड़ दो। प्यार की बेल इस तरह नहीं सींची जा सकती नील। हर बेल का रंग रूप अलग अलग होता है और उसी के अनुसार वह फल और फूल देती है। बस कुशल हाथों की छुअन और चाहत की खाद उसे संवार सकती है। जिया को अपना लो और प्यार दो, देखना बदले में तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा। सुगंध की तलाश और प्रेम की चाहत नील के अंदर धीरे धीरे मचलने लगी। वह हमेशा इस बात से डरता था कि कहीं शादी के बाद उसकी पत्नी उसकी उपेक्षा से परेशान नहीं हो जाए। जिया घर की शांति भंग ना कर दे, पर उसका धैर्य और बाकी घर के लोगों के प्रति सम्मान और समर्पण उसके दिल को कहीं छूने लगा था। वह उसके व्यवहार से उसके प्रति खींचने लगा था, उसकी तरफ आकर्षित होने लगा था। उसके कमरे में आने पर अब वह जल्दी से भाग जाने की आतुरता नहीं दिखाता, उसे चोरी चोरी देखता। उसका सांवला रंग रूप, बड़ी बड़ी आंखें और निश्चल मुस्कान उसे बांधने लगी थी। वह लाख उससे दूर रहने का दिखावा करता, पर उसका साथ पाने के लिए उसका मन ललायित रहने लगा। हालांकि खुलकर प्यार करने या जताने में वह हिचकिचाहट महसूस करता। हर बार उसे रीचा की याद, उसकी बेवफाई उसे ऐसा करने से रोक लेती। पर वक्त की हवा के साथ बहते बहते कब जिया उसके मन में बस गई, इसका एहसास उसे खुद भी ना हो सका। इन सब उलझनों में जिया भूल गई थी कि उसे मायके गए बहुत समय हो गया। शादी के बाद बस पग फेरे के लिए कुछ देर गई थी। जब भी उसकी माँ उसे फोन पर आने को कहती तो वो टाल देती। इस बात से परेशान होकर माँ ने भाई को उसे लेने ही भेज दिया। उसका भाई उसे लेने आ गया, बोला
दीदी घर में सब तुम्हें याद कर रहे हैं। 3-4 दिन रहकर आ जाना। जिया का मन तो न था जाने का, क्योंकि वो नील में बदलाव महसूस कर रही थी, पर उसकी सास ने कहा, चली जाओ बेटी। जिस समय वो मायके गई उस समय नील घर पर नहीं था, ऑफिस में था। शाम को नील ऑफिस से घर आया तो घर में जिया उसे नहीं दिखाई दी। फिर जब बहन से पता चला तो ये जानकर खुश हो गया, चलो कुछ दिन चैन से कमरे में सोने को तो मिलेगा, बाहर ड्राइंग रूम से छुटकारा मिलेगा। 2 दिन बीते ही थे कि घर के लोग जिया को बुलाने की बात करने लगे। उसके जाने से घर की रौनक चली गई थी। घर में सब लोग थे, फिर भी एक का ना होना सबको खल रहा था। नील भी अपने अंदर एक रिक्तता महसूस करने लगा था। वह बेशक खामोश रहता था, पर जिया तो उससे बातें करती रहती थी। कमरे और घर में छाई रहने वाली चुप्पी उसे परेशान करने लगी। उसे उसका आईने के सामने बैठना, चाय लेकर आना, उसके हाथ का खाना सब याद आने लगा। वो उसकी चीजों को छूकर उसे महसूस करता। वह खुद हैरान था इस परिवर्तन से। उस दिन सुबह जब वह नाश्ते की टेबल पर बैठा तो अचानक से उसके मुंह से निकला, जिया आज चाय पीने का मन नहीं है, कॉफी बना देना। ये सुन वही नहीं, बाकी लोग भी हैरान रह गए। यह तो विडंबना ही है कि हिरण अपने में बसी कस्तूरी को हर जगह ढूंढता रहता है। क्या नील के अंदर भी जिया एक कस्तूरी की तरह बस गई थी? वह थी तो कद्र नहीं की तुमने, और अब? माँ कहते कहते चुप हो गई तो नील का मन हुआ कि पूछे अब क्या हो गया, पर हिम्मत ही न जुटा सका। नील के पापा ने धीरे से कहा, वह तो लगातार बेचारी कोशिश करती रही, पर मिला क्या? उपेक्षा और तिरस्कार। प्यार को तो प्यार से ही सुरक्षित रखा जा सकता है। भैया क्या फायदा आपका इतने पढ़े लिखे होने का, भाभी का मान सम्मान भी ना रख सके। छोटी बहन की बात ने उसे और बेचैन कर दिया। आखिर ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जिया कोई हमेशा के लिए थोड़ी गई है, वह तो बस मायके गई है, लेकिन कहीं कहीं वापस न आई तो? अनगिनत सवाल और डर उसके मन में आने लगे। इन लोगों का इस तरह बोलना, कहीं वो हमेशा के लिए तो नहीं चली गई? नहीं, इस बार नहीं। फिर उसके प्यार को चोट नहीं लग सकती। अब प्यार प्यार, वह शब्द सुन खुद चौंका। हाँ, वह जिया से प्यार करने लगा था। वो महसूस करने लगा था अपना अभिमान, अपने डर और बीती बातों को दफन कर मुझे उसे लेने जाना होगा। जिया जिस अधिकार की हकदार थी मैं उसे दूंगा, माफी मांगूंगा। निश्चित रूप से वह माफ कर देगी। जिया का खिलखिलाता चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। मन में विश्वास हो तो रास्ते आसान लगने लगते हैं। घर वालों से उसने कुछ नहीं कहा। जिया को अचानक आया देख वे सब कितने खुश हो जाएंगे। वह गाड़ी में बैठने ही वाला था कि मोबाइल बजा। एक परिचित सा नंबर देखकर फिर नील का मन विचलित हो गया। उसने कांपते हाथों से फोन कान पर लगाया। देखो नील, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारे पास वापस लौटना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो। रीचा की आवाज पहचानने में वह गलती कैसे कर सकता था? इससे पहले वो आगे कुछ कहे उसने रॉन्ग नंबर कहकर फोन काट दिया और गाड़ी स्टार्ट कर ली। उसे विश्वास और प्यार से सींची गई नींव की जरूरत थी। वो सच्चे प्यार को पहचान गया था। तभी रेडियो पर गाना बजा। ये सुन वो सोचने लगा कि अब उससे एक पल भी नहीं कट रहा। जब नील जिया के घर पहुंचा तो वो हैरान सी हो गई। नील जाते ही उसे अकेले में मिलना चाहता था, पर उसे एक मौका भी नहीं मिल पाया। बेचारा। शाम को घर आने के लिए वे दोनों निकलने लगे। कार में वे दोनों अकेले ही थे। तब नील ने कहा, जिया तुम्हें मुझे देख हैरानी हो रही होगी ना, पर मैं अपने सच्चे प्यार को जान गया हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे इतना रूखा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। जिया ने कहा,
आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ पहले प्यार को बोल पाना इतना आसान नहीं होता। जिया आगे कुछ कहने ही वाली थी कि नील ने उसका हाथ पकड़ लिया। कब बातें करते करते घर आ गया पता ही न चला। घर में दोनों को साथ देख सब हैरान और खुश थे। उसकी माँ तो आरती की थाली ले आई थी और दोनों की आरती उतारने लगी। रात को जिया कमरे में गई तो देखा नील पहले से ही पलंग पर बैठा उसका इंतजार कर रहा है। जिया ने चुटकी लेते हुए कहा, आज आपको सोफे पर नहीं सोना। नील ये सुन मुस्कुरा दिया और जिया को बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे में खो गए थे। आज उसकी सुहाग की सेज सुनी नहीं थी। 2 दिन बाद नील उसे हनीमून के लिए शिमला ले गया। दोनों में प्यार ही प्यार था। नील के दिल में जिया पूरी तरह से बस गई थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।